राम राम जी। आज फाइनल पार्ट कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट का हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें जुपिटर और वीनस को हम लोग कवर करेंगे। तो मैं सूरज दुबे, आपका होस्ट और दोस्त, सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग देखेंगे कैसे दो सबसे बड़े प्लैनेट्स, एक जुपिटर दूसरा वीनस, एक देव गुरु दूसरा दानवों के गुरु, एक मोस्ट बेनिफिक और दूसरा भी बेनिफिक है, मगर काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो वीनस बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब इनकी युति राजयोग भी बनाती है और इनकी युति कहीं कहीं परेशान भी करती है। वैदिक में जुपिटर आपको, अगर लड़की का देखा जाए, जातक का, लड़की जातक का देखा जाए, जुपिटर वैदिक में आपको पति को भी दिखाता और गुरु को भी दिखाता है। मगर जब आप एक्चुअल में जुपिटर को देखेंगे तो जुपिटर एक जीव कारक है। जैसे सूर्य सोल का कारक होते हैं, आत्म कारक होते हैं, वैसे ही जुपिटर जीव कारक होता है। कहा जाता है कि जुपिटर किसी भी स्थिति में बैठे, जुपिटर जिसको एस्पेक्ट कर रहे हैं उसका अहित नहीं होने देते, उस चीज को वो तार देते हैं। अपने को नुकसान करके गुरु अपने शिष्यों को तार देता है। वैसे ही हम लोग ये सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फाइनल चैप्टर पे हैं। आप लोग जाके इस सीरीज के सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उनसे देखिए और उसे नोट डाउन करिए, उसे अप्लाई करिए। देखिए कैसे हर एक सूत्र काम करता है। हर एक सूत्र आपको ये दिखाएगा कि एस्ट्रोलॉजी कितना वास्ट है। मूविंग फॉरवर्ड हम लोग चालू करेंगे जुपिटर। और जहां तक कि अगर आप ये लास्ट वीडियो लास्ट में ही देख रहे हैं, पहले नहीं देख रहे, तो आपको पता होगा हम लोग काल पुरुष के कुंडली के हिसाब से चल रहे हैं और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ही शास्त्रों में इसका राजयोग और इसका मारन जो भी है वो काल पुरुष की कुंडली और साथ ही साथ अपने लग्न कुंडली में भी आपको लगा लेना है। ठीक है, क्योंकि लग्न बदलता है तो कारक मारक बदल जाते हैं, मगर काल पुरुष की कुंडली का असर हमेशा ही देखा गया है। तो जुपिटर 9वें और 12वें के मालिक, देखिए खूबसूरती देखिए, 9वें और 12वें के मालिक, और वीनस दूसरे और 7वें के मालिक। ठीक है, खास करके इसमें जो आप देख रहे हो कि दूसरा और नौवा का जब ये बनता है, मतलब सेकेंड हाउस ऑफ फैमिली विथ नाइन्थ हाउस ऑफ भाग्य, या फिर सेकेंड हाउस ऑफ फैमिली एंड नाइन्थ हाउस ऑफ फादर, ये अपने में धनयोग बनाता है। जुपिटर वीनस के साथ जुड़ गया, वीनस कंफर्ट, जुपिटर किसी भी चीज को बढ़ा देता है। तो ऐसे जातक बहुत आलसी भी देखे गए हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब इन्हें कंफर्ट मिलता है तो ये वेट भी गेन करते हैं, क्योंकि जुपिटर अपने में काफी भारी प्लेनेट है और वीनस कंफर्ट का कारक है। अब एक चीज और देखना है, जुपिटर जो कि नाइन्थ मूल त्रिकोण राशि है, नाइन्थ, जो कि धनु बोल लीजिए या सैजिटेरियस बोल लीजिए इंग्लिश में, और ये जब जुड़ता है वीनस ऑफ सेवन से, हमें दोनों देखना है, दूसरा भी और सातवां भी। तो एक केंद्र का मालिक जो कि वीनस हुआ और एक त्रिकोण का मालिक जो कि जुपिटर हुआ, ये भी राजयोग को आपको उत्पत्ति करके देते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि गुरु और जुपिटर आपस में बहुत अच्छा संबंध लेके नहीं चलते। क्यों मालूम है? अब दो टीचर खड़े हैं, एक का बच्चा बदमाश एक का बच्चा अच्छा, और दोनों लड़ते हैं आपस में, और जो जीत गया उसके गुरु अच्छे माने गए। तो ये लोग बहुत कंफर्टेबल नहीं है। बट जब भी ये युति मिला है तो कई जगह में, क्योंकि गुरु अहित नहीं करते, इसलिए वो वीनस के कारक तत्व को बढ़ा देते हैं। इसमें मेलेफिक बेनिफिक मैंने मार्स और वीनस का किया है, और अगर उसको गुरु देख देते हैं तो कहाँ बहुत अच्छा होता है और कहाँ उल्टा भी होता है। क्यों मेलेफिक की भी जरूरत है वहां पे, ये मैंने डिस्कस किया। आप मार्स वाला वीडियो जस्ट जो पिछले वीक अपलोड हुआ है वो जाके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और उसमें मेलेफिक और बेनिफिक का कॉन्सेप्ट भी समझाया है, कैसे प्रिडिक्शन किया जाता है
मेलेफिक बेनिफिक को देखते हुए वो भी समझाया है। ठीक है। और जिस जातक का गुरु और वीनस का मिलता है युति, इसे संजीवनी योग भी कहते हैं। और ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान देखे गए हैं, क्यों? क्योंकि दोनों बुद्धि के भी तो कारक हैं, बेनिफिक भी है, बुद्धि के भी कारक है। और जुपिटर वीनस मरकरी जुड़ जाए, तीन बेनिफिक, ये अपने में बहुत बड़ा राज्य हो गया। और मेलेफिक का कोई एस्पेक्ट ना हो। मैंने एक चार्ट भी डिस्कस किया हुआ है। जी हाँ, उसे देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और साथ ही साथ समझदार, वेरी इंटेलिजेंट, गुड लुकिंग, क्योंकि वीनस सुंदरता है। जरूरी नहीं कि गोरे हो, बट वीनस क्या, आकर्षण का शक्ति है। तो आकर्षण का जो शक्ति है वो बढ़ा देता है वीनस का। किस, कौन? जुपिटर। और पढ़े लिखे भी देखे गए हैं। ठीक है, क्योंकि नाइन्थ हाउस का मालिक है, नाइन्थ हाउस हायर एजुकेशन है। तो ऐसे लोग पढ़े लिखे भी देखे गए हैं। अब इसमें देखना क्या है, क्योंकि जुपिटर जीव है, जुपिटर ज्ञान है, वहीं आपको वीनस आपका कंफर्ट, लाइवलीहुड, कैसे आपको दुनिया परसीव करता है। मतलब बोला जाता है ना कि जो दिखता है, आप देख के ही परसीव करते हो, चाहे आप लोग कितना भी पढ़े हो, हम लोग कितना भी पढ़े हो, लुक मैटर्स। अगर मैं यहाँ पे अच्छा कपड़ा पहन के बैठ रहा हूँ, ठीक है, जो कि बोलते हैं ना एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड भी हो गया और एक्सेप्टेड भी हो गया। मतलब लोग आपको एक्सपेक्ट करें, अगर एक पार्टी में जा रहे हो तो आप एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड टाइप का पहन के जाओगे। हाफ पैंट और सैंडो गंजी पहन के पार्टी में नहीं जाओगे। तो बोला था ना, परसीव करते हैं। और जब हम किसी को कोट पैंट में देखते हैं तो परसीव करते हैं, हाँ ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, भले उसे कुछ ना आता हो। और जब हम उसे ही हाफ पैंट में देखते हैं तो बता रही है इसको क्या आता है, बिकॉज वी आर परसीविंग। सो वीनस एक तरह से आपका परसिवरेंस भी दिखाता है। ठीक है, वीनस आपकी वाइफ को भी डिनोट करता है, नॉट जस्ट लुक। वीनस आपका सेकेंड हाउस ऑफ फैमिली को भी डिनोट करता है। वीनस आपके स्टेटस को भी डिनोट करता है। वीनस आपके पार्टनर्स को भी डिनोट करता है। तो अलग अलग कारक तत्व है, हम लोग हाउसेस का कारक तत्व भी नेक्स्ट साल पढ़ेंगे। अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जुपिटर का कनेक्शन अगर सैटर्न से हो तो, और इसमें आपको क्या देखना है कि जीव हो गया ज्ञान, और ज्ञान जुड़ गया कर्म से। और ज्ञान किससे भी जुड़ गया? नॉट ओनली कर्म, वैराग्य से जुड़ गया। और यहाँ पे क्या है, नौवे और बारहवें का, काल पुरुष का नौवे और बारहवें का मालिक 10वें और 11वें से जुड़ रहा है। देखो, 9 10 11 12 लाइन से दिख रहा है, 9 10 11 12। तो आपको समझना चाहिए, आपका जो पूरा चार्ट है वो एक तरफ रह गया। और लास्ट पार्ट ऑफ चार्ट 9 10 11 12, आठवां ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर लोग ट्रांसफॉर्म करते तो भाग्योदय होता है, भाग्योदय होता है, कर्म सही होता है, कर्म सही होता है, गेन्स मिलता है। और क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है तो वो गेन्स में फंसता नहीं है। वो आगे जाके मोक्ष को भी प्राप्ति करने की कोशिश करता है। अब मोक्ष प्राप्त होगा नहीं होगा, अगेन ये चार्ट पे जुपिटर केतु और वेरियस फैक्टर्स डिफाइन करते हैं। ठीक है। तब अपने में 9 और 10, त्रिकोण और केंद्र, राजयोग। याद रखिएगा, त्रिकोण केंद्र का संबंध राजयोग है। जुपिटर सैटर्न, इसको धर्मादि कर्मादि योग भी कहते हैं। क्यों? कर्म हो गया और धर्म हो गया। ऐसे लोग जो, जिसका जुपिटर सैटर्न जुड़ा जाता है, वो देखते हैं कि मेनली वो मेहनत करके सही तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, मेलेफिक हुआ तो बात अलग है, बट 90% इफ अगर मेलेफिक से अफेक्टेड नहीं हो तो ये अपना पैसा काफी वाइट मनी और वाइट कॉलर जॉब से कमाते हैं, या मेहनत से कमाते हैं। ठीक है। और सैटर्न क्योंकि 11वें घर का भी मालिक है और सबसे बली त्रिशदाय है। ठीक है, सैटर्न सबसे बली त्रिशदाय है। और जुपिटर 12वें घर का भी मालिक है। तो ये लोग को थोड़े से प्रॉब्लम्स भी आते हैं, और ये लोग खर्चा भी ज्यादा करते हैं। इनसे अपना खर्चा रुकता नहीं है, क्योंकि 12वां घर है ना। तो 12वां घर से रिलेटेड ये खर्चा बहुत करते हैं। ठीक है। और दोनों अगर देखा जाए उच्च का होते हैं कहाँ पे? केंद्र में आके काल पुरुष की कुंडली में। देखिए, जुपिटर कर्क में, जो कि कैंसर है, फोर्थ हाउस जो कि केंद्र है,
उसमें आके उच्च का होते हैं। और शनि लिब्रा, जो कि अगेन सेवेंथ हाउस केंद्र है, उसमें आके उच्च के होते हैं। और दोनों क्या है? एक चर राशि है। याद रखिएगा। कैसे याद करेंगे? कौन सा चर है, कौन सा स्थिर है, और कौन सा द्विस्वभाव राशि है। चर मतलब जो कि बोलते चेंज होने वाला। द्विस्वभाव राशि मतलब दो स्वभाव का राशि। और स्थिर मतलब स्थिर। पहला चर, दूसरा स्थिर, तीसरा द्विस्वभाव, फिर चौथा आपको चर, पांचवा स्थिर, छठा द्विस्वभाव, फिर सातवां आपको चर, आठवां स्थिर, जबकि स्कॉर्पियन है स्थिर, नौवां द्विस्वभाव राशि, फिर 10वां चर राशि। ठीक है। और इसी कारण से फ्लक्चुएशन भी देखा गया है। और ये ऐसे लोग ना भ्रमण बहुत ज्यादा करते हैं, घूमते बहुत ज्यादा है, क्योंकि कर्म जुड़ गया ना धर्म से। तो ये शॉर्टकट नहीं लेते, ये मेहनत करते हैं, इसलिए इनको घूम मतलब बोले तो ना घूमने वाला जॉब भी मिला है, धर्मादि कर्मादि। क्योंकि जुपिटर सैटर्न के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं है, बट क्योंकि साथ में बैठ रहा है। सॉरी, क्योंकि रात का 2 बज रहा है अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि जो जुपिटर है वो सैटर्न के साथ बैठा, और सैटर्न और जुपिटर आपस में बहुत कंफर्टेबल नहीं है। कि गुरु को आदत है आराम का, और सैटर्न को आदत है काम का। इसलिए ऐसे लोग को भागदौड़ बहुत लगना पड़ता है। ठीक है। और जुपिटर का वेरियस एस्पेक्ट मैंने डिस्कस किया है। जुपिटर मार्स के साथ कैसा है, मून के साथ कैसा है, सन के साथ कैसा है, ये सब किया हुआ एक्सप्लेनेशन। मरकरी के साथ कैसा है, आप वो सारे वीडियोस देखिए। ठीक है। क्योंकि यहाँ वीडियोस में जो नहीं किया हुआ वो कवर कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, सैटर्न विथ वीनस, अगेन बिकॉज वीनस का सारा कवर हो गया। अब वीनस का खाली सैटर्न के साथ करना है। सैटर्न वैराग्य है एंड वीनस कंफर्ट। तब दो अलग अलग चीज। ठीक है। सैटर्न अगर वीनस के साथ जुड़ जाता है तो इसमें एक चीज देखा गया है। अक्सर सब कहते हैं सैटर्न वीनस बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बट इनके पास होता सब है, ये भोगते कुछ नहीं, या भोग पाते नहीं। ठीक है। या इस ऐसे टाइम पे मिलता है जब इनको अब भोगने का उम्र खत्म हो गया। वीनस क्या पत्नी है, सैटर्न जुड़ गया, शादी में लेट करा दिया, प्रॉपर्टी मिला, बट उसको भोग नहीं पाए किसी कारण से। तो इंजॉयमेंट जो है सही टाइम पे सही जगह पे इंजॉय नहीं कर पाते। ठीक है। और ये एक टाइप से हो जाता है कि जब मिलता है ना तो चलो उम्र निकल यार कोई मतलब नहीं। और अगर इसमें मार्स ज्वाइन कर गया, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मार्स ज्वाइन कर गया तो ये देखना है सैटर्न मार्स वीनस, इसमें बली कौन है। अगर सैटर्न बली है तो ये आदमी पर्वर्ट नहीं होगा। पर्वर्ट समझते हो? छिछोरा भी बोल लीजिए हिंदी में, बट पर्वर्सन से ये दूर रहेगा। बट अगर वीनस बली हो गया, क्योंकि मार्स और वीनस का मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, और बेनिफिक और मेलेफिक का इफेक्ट भी बताया है, तो यहाँ पे वही सेम चीज आ रहा। ठीक है। अगर वीनस बली हो गया तो वो बंदा पर्वर्ट हो जाए। तो ये जाके पिछला वीडियो भी देखिए और आपको समझ में आएगा। इसमें एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है। कि जुपिटर वीनस जो कि नीच राशि में मान लीजिए जुपिटर बैठ गया, मैंने लास्ट वीडियो पे कहा था जुपिटर नीच का नहीं होता। क्यों? नीच भंग कैसे होता है ये मैं बताऊं। नीच भंग होने के लिए अगर जुपिटर मान लीजिए बैठ गया आपका नीच का राशि, दैट इज कैप्रिकॉन या मकर राशि, वो मून से अगर केंद्र में हो या लगन से केंद्र में हो तो नीच भंग हो जाता है। या फिर वो खुद ही केंद्र में बैठ, जुपिटर केंद्र में बैठ गया, मतलब दो, दो बोल रहे, 7, 4, 10 में बैठ गया केंद्र में, और नीच का है तो नीच भंग हो गया। ठीक है। और अगर जुपिटर बैठ गया आपको मून से केंद्र में तो ऊपर भी नीच भंग भंग हो जाता है।
या लगन से केंद्र में बैठ गया तो पर भी नीच भंग हो जाता है। तो इसलिए नीच भंग जो होता है, इस कारण से कोई ना कोई सरकमस्टेंस लग के जुपिटर का नीच भंग हो जाएगा। और मार्स का भी यही होता है, मार्स का भी नीच भंग होता है। और ये सेम कॉन्सेप्ट लगता है मार्स का नीच भंग होने में। तो आप देखिएगा, जुपिटर और मार्स को हम लोग नीच का कभी मानते नहीं। ठीक है। ये दो चार कॉन्सेप्ट जो पिछला बार मैंने डिस्कस किया, अभी डिस्कस किया, ये आपको दिखेगा। जब प्रैक्टिकली आप देखोगे ना, यार नीच है, ये है, वो लग नहीं रहा, तो अक्सर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, अरे यार वैदिक काम नहीं कर, नीच है, कमजोर है, बट लग नहीं रहा यार, रिजल्ट दे रहा है। अरे पूरा आप लोग जब समझोगे तब समझ में आएगा कि ऐसा नहीं होता। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग राहु केतु से रिलेटेड करेंगे, और राहु का ट्रांजिट का भी मैं कोशिश करूंगा। राहु सतबीसा नक्षत्र में जा रहा है, उसका भी वीडियो मैं लाने का कोशिश करूंगा बहुत जल्द। ठीक है। काफी प्लान्स है। आई नीड योर सपोर्ट। आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि ना मुझे भी लगे कि आप लोग इंटरेस्टेड हो। इतने कंटेंट्स हैं जो आप सोच नहीं सकते, जो यहाँ भरा पड़ा है। इसीलिए मैं पीपीटी बना के नहीं बोलता। ठीक है। बहुत कुछ छूटता भी है, बहुत कुछ बाद में याद आता है, बट क्योंकि यहाँ है ना। ठीक है। तो आप लोग भी मेरा साथ दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। राम राम।